परमेश्वर आपकी महिमा। प्रियो, आज प्रभु भोज का दिन है और प्रभु भोज का मतलब हमारे पाप यीशु ने क्षमा किया, हमारे गुनाहों को यीशु ने माफ किया और हमारे पाप के प्रति इतना कर्जा था कि यीशु मसीह को हमारे लिए मरना पड़ा। और यीशु मसीह मरे नहीं रहे, लेकिन जीवित हुए। जो कोई ऐसा विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। आप विश्वासी हैं? आज का विषय है परमेश्वर का भय। ले व्यवस्था उसका 10 अध्याय 1 से 3 तक पढ़े। नादाब और अबीहू का पाप। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप तान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख सब अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से बस नादाब और दूसरे का नाम अबीहू और नादाब, ये हारून के बेटे। परमेश्वर ने इनको याजक पद बनाया, याजक बने। सारे इस्राएलियों के पापों का प्रायश्चित करने वाले याजक बने। परमेश्वर ने इनको बताया था क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्होंने लिखा है वहां पे, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया, इसीलिए प्रभु की आग वहां पर बढ़ी और ये दोनों पुत्र क्या हो गए? मर गए। आप और मैं भी याजक है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद तो पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक। जैसे सुनिए, जैसे हारून के बेटे 2 इस्राएली प्रजा में से उनको चुना, उसी प्रकार हमको भी प्रभु ने चुना। और हमारा चुनाव देखा जाए तो पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हम कैसे थे? मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ने मूर्ख रहने के लिए नहीं चुना, हमें ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए चुना। इस बात का ध्यान दो। याजक पद प्रभु ने आपको दिया। यहाँ पर पतरस कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग
तुम पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से ना अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है, क्या करना है? प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, 2रा अध्याय, वहां पर लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह की मौत का संदेश सुना, जिन्होंने ग्रहण किया, उन्हें क्या किया? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आप निकालिए प्रेरितों के काम 2रा अध्याय, जल्दी पढ़े, शुरू से नहीं लंबा हो जाए। कौन सा पढ़ना? वहां पे प्रभु के लोग धन्यवाद दे रहे थे, तो लोगों ने कहा ये पागल लोग हैं। तो पतरस ने कहा हम पागल लोग नहीं हैं। लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम नबूवत करोगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। ये प्रभु ने अच्छी भविष्यवाणी की, इसलिए ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह आया और मर गया और जीवित हुआ, तुमने उसको मार डाला। और जितनों ने ये वचन सुना, उनके हृदय क्या हो गए? छिद गए। ये आप पढ़िए 37, 2 का 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे हमारे लिए कोई मरा, हम पापी थे, हमारे लिए कोई मरा। क्या आपका मेरा मन छिद रहा है? कोई है आपके लिए मरने वाला? नहीं। आपके माता पिता भाई बहन आपके लिए भी मरने वाला है? बातें बड़ी बड़ी करेंगे। मेरे साले की एक आंख चली गई, यहां से उसको मैं नागपुर ले गया। नागपुर ले जाने के बाद वहां सुनी सुनाई बात हुई कि ये जवान लड़का है, कोई आंख देने वाला है तो आंख दे सकते हो, इसकी आंख अच्छी हो जाएगी। उसकी मां थी, मैं था, पत्नी थी, सास थी और कोई अन्य बहन थी। मां ने तो साफ कहा मुझे बुरा मत मानना, माफ करना, बेटे के किस्मत बेटे के साथ, लेकिन मैं अपनी आंख नहीं देती। उसने साफ बना कर बड़े बोली, सास मैं आंख देती हूं, मेरे को जवाई से प्यार है। अच्छी बात है। मैंने वहां से एक रद्दी फार्म पढ़ा था, रद्दी ऐसा ही कागज पढ़ा था, मैं उठा के लाया। मैंने कहा तुम आंख देने वाले वहां साइन करो, तुम्हारी आंख कल निकाली जाएगी, जवाई को फिट की जाएगी। हट वहां आपण नाही तसा करू शकू। आमच्या घरच्याला येऊ द्या, तुझ्या घरचा नहीं, तुझ्या घरचा येईल, तू अन्य देता म्हणून डॉक्टर ने सुन लिया, तेरी आंख निकाली जाएगी, जवाई को फिट किया जाएगा।
बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते। आखिरी में उसकी आंख निकाली गई और एक प्लास्टिक